العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अजीज तलबा किराम, नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बे वादा हम आज हुरूफ आमिला दर इस्म की जो पहली किस्म है हुरूफ जार्रा, उसको हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि हुरूफ जार्रा कितने हैं और क्या क्या है। हुरूफ जार्रा यानी जर देने वाले हुरूफ जो इस्म को जर देते हैं, क्योंकि हुरूफ आमिला दर इस्म में से है, तो जो इस्म को जर देते हैं वो 17 हैं। अब ये 17 हैं तो कौन कौन से हैं, तो इसको अगर हम एक तर्ज में याद करें तो याद करने में भी हमको आसानी होगी और हम याद कर पाएंगे और याद रहेगा। हमने अरबी अव्वल के ज़माने में वहाँ जाहिद साहब ने एक तर्ज में हमको, हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमको सिखलाया था और वही तर्ज से आज भी हमको याद है। उस वक्त ये नहीं था कि 17 है कि 18 है, बस एक तर्ज से हमको पढ़ाया गया था और वो तर्ज उसी तर्ज से हमारे जहनों में आज भी बैठा हुआ है। तो वही तर्ज से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप भी इसको उसी तर्ज से पढ़कर याद कीजिए। हुरूफ जार्रा 17 हैं। बाओ, ताओ, काफो, लामो, वाओ, मुंजो, मुज़खला, हुरुब्बा, हाशा, मिन आदा, फी अन अला, हत्ता इला। एक बार फिर इसको पढ़ता हूँ, उसी तर्ज में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आप भी उसको याद करने में इसका ध्यान, इस तर्ज को अपने जहनों में बिठाएं तो वो दो लफ्जों की तरह याद हो जाएंगे। बाओ, ताओ, काफो, लामो, वाओ, मुंजो, मुज़खला, रुब्बा, हाशा, मिन आदा, फी अन अला, हत्ता इला। ये 17 हुरूफ जार्रा हैं जो अपने बाद आने वाले इस्म को जर देते हैं। अब आते हैं इसकी थोड़ी तफसील कि जब ये आते हैं तो क्या करते हैं। तो किसी जुमले में जार मजरूर मिलकर हमेशा मुताल्लिक होता है। इब्तिदा में तलबा नए नए होते हैं तो नए नए होने की सूरत में, जैसे ज़ैदुन फिल मस्जिद जैसी मिसालों में तलबा को दुश्वारी ना हो तो ऐसा पढ़ाया जाता है कि ज़ैद मुब्तदा, फिल मस्जिदी ये खबर हो गई है। और आगे चलते हैं क्योंकि अभी तलबा नए होते हैं और इब्तिदा में बिल्कुल उनको ये चीज़ समझाना कि मुताल्लिक होता है, उसका मुताल्लक होता है और उसके अंदर शिबे फेल महजूफ माना जाता है वगैरह, ये चीज़ें दुश्वार होती हैं। लेकिन अब ये शशमाई के बाद के ज़माने में पढ़ी जाने वाली आखिरी वक्त की किताब है तो तलबा इसको समझ सकते हैं। तो वही इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि किसी भी जुमले के अंदर जब जार मजरूर होता है तो जार अपने मजरूर से मिलकर हमेशा मुताल्लिक होता है, ताल्लुक रखने वाला होता है। अब ये ताल्लुक किससे रखता है, तो किसी फेल के, जबकि जुमला फेलिया हो, या शिबे फेल के मुताल्लिक होता है जबकि जुमला इस्मिया हो। हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी फेल के शुरू में, जुमले के शुरू में फेल हो तो जुमला फेलिया होता है और किसी भी जुमले के शुरू में इस्म हो तो जुमला इस्मिया होता है। और जार मजरूर जुमला फेलिया में भी आता है और जार मजरूर जुमला इस्मिया में भी आता है। अगर उस जार मजरूर से पहले फेल हो तो ये उससे ताल्लुक रखने वाला होगा, तो जो वो फेल उसका मुताल्लक बनेगा। और अगर जुमला इस्मिया है तो जुमला इस्मिया में शिबे फेल जो होगा, यानी फेल के मुशाबे होने वाली चीजें, इसमें फाइल, इसमें मफऊल, इसमें तफजील, ये सारी चीजें शिबे जुमले में आती हैं। तो ये चीज शिबे जुमले में आती हैं और ये शिबे जुमले के मुताल्लिक होगा तो वो मुताल्लक होगा। जैसे फेल मुताल्लक होगा, ये भी मुताल्लिक उसके मुताल्लक होगा, ये ताल्लुक रखेगा और उसको मुताल्लक कहा जाएगा। तो उसी को लिखा है कि जार मजरूर जिसके मुताल्लिक होता है उस फेल या शिबे फेल को मुताल्लक कहा जाता है। जैसे दखला ज़ैदुन फिल मस्जिदी। अब इस मिसाल में देख सकते हैं दखला फेल है, ज़ैद फाइल है, फी हर्फ़े जार, अल मस्जिद मजरूर, तो जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ दखला फेल के। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दखला जो यहाँ पर है ये फेल है, जुमला फेलिया है और फिल मस्जिदी जार मजरूर की शक्ल में आ रहा है। तो जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक होगा और मुताल्लिक होगा किसके, दखला फेल के, और दखला फेल मुताल्लक बनेगा इस जार मजरूर का। ये जुमला फेलिया की मिसाल थी। दूसरी मिसाल ज़ैदुन ज़ाहिबुन इलल मदरसती, यहाँ पर ये जुमला इस्मिया वाली मिसाल है। ज़ैदुन मुब्तदा है, अब ज़ाहिबुन को खबर नहीं बनाएंगे
क्योंकि इला हरफ जार, अल मदरसती जो है वो जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक हुआ। अब किसके मुताल्लिक हुआ? तो जाहिबुन शिबे फेल के। जाहिबुन शिबे फेल अपने मुताल्लिक से मिलकर अब बनेगा ज़ैदुन मुब्तदा की खबर। तो ज़ैद मुब्तदा, जाहिबुन शिबे फेल, इला हरफ जार, अल मदरसती मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ जाहिबुन शिबे फेल के। जाहिबुन शिबे फेल अपने मुताल्लिक से मिलकर खबर हुई, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। कभी ये मुताल्लक महजूफ भी होता है, कभी ये मुताल्लक यानी जिस चीज की तरफ जार मजरूर तो नजर आएगा, लेकिन जार मजरूर मिलकर हमेशा मुताल्लिक होता है, लेकिन जो उसका मुताल्लक होता है, अब वो चाहे फेल हो या शिबे फेल हो, ये वो महजूफ होता है, माना जाता है। जैसे बिस्मिल्लाही, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बा हरफे जार है, बा हरफे जार ने इस्म को जर दिया, मजरूर बनाकर, अपना आमिल है, अपना आमिल अपना मामूल बनाया उसने, और लफ्ज़ अल्लाह पर जो जर है वो इस्म मुजाफ ने जर दिया है, तो यहाँ पर बिस्मिल्लाही। लेकिन अब बा हरफे जार, इस्म मुजाफ, अल्लाह ही मुजाफिले, मुजाफ मुजाफिले मिलकर मजरूर, बा हरफे जार के, जार अपने मजरूर से मिलकर अब मुताल्लिक हुआ किसके? तो यहाँ उससे पहले न फेल है न शिबे फेल है, तो वही बयान किया जा रहा है कि ऐसी सूरत में पहले मौके के मुनासिब कोई भी फेल मुताल्लक महजूफ मान सकते हैं। जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं और वहां हमने बिस्मिल्लाह पढ़ा, तो अब होगा अक़रउ बिस्मिल्लाही, मैं पढ़ता हूं अल्लाह के नाम से। और अगर लिख रहा है तो अक्तुबु बिस्मिल्लाही, मैं लिखता हूं अल्लाह के नाम से। या अगर किसी भी चीज को शुरू कर रहा है तो अबदउ बिस्मिल्लाही, तो अबदउ यहाँ पर महजूफ माना जाएगा, मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। और ये अगर जुमले के बीच में हो तो शिबे फेल भी माना जा सकता है। बहरहाल यहाँ पर फेल की मिसालें दी गई हैं, तो जो भी मुनासिब हो, बिस्मिल्लाह जहां भी पढ़ा जाए, तो जिस काम पर भी पढ़ा जाए उससे पहले वो फेल माना जा सकता है। जुमला इस्मिया में कोई शिबे फेल मान सकते हैं। जुमला इस्मिया अगर है, जुमला फेलिया था तो फेल मान लिया, लेकिन अगर जुमला इस्मिया है तो जुमला इस्मिया के अंदर जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक होता है, और अगर मुताल्लक लफ्जों में मौजूद नहीं है तो फिर वहां पर हस्बे मौका वहां पर शिबे फेल निकाला जाएगा। मिसाल के तौर पर ज़ैदुन फिद्दारी, अब यहाँ पर फी हरफे जार आमिल लफ्जी है, अद्दार इसम पर दाखिल हुआ है, हरूफ आमिला दर इसम है, इसम पर दाखिल हुआ और दार को जर कर मजरूर कर दिया कसरे की शक्ल में। अब लेकिन सवाल यह है कि ज़ैदुन मुब्तदा है, जार अपने मजरूर से मिलकर खबर नहीं बनेगी बल्कि बनेगा ये मुताल्लिक। अब इसका मुताल्लिक क्या है? तो यहाँ पर महजूब मान सकते हैं कि ज़ैद बैठा हुआ है, ज़ैद खड़ा है, ज़ैद सो रहा है, तो जो भी हम मानेंगे उसके एतबार से मान लेंगे। ज़ैदुन मुब्तदा फी हरफे जार अद्दारी मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ। जालिसुन शिबे फेल के, या काइमुन शिबे फेल के, या नाइमुन शिबे फेल के, और फिर उसी एतबार से तर्जुमा भी करेंगे। अगर जालिसुन माना है तो तर्जुमा करेंगे ज़ैदुन जालिसुन फिद्दारी, ज़ैद घर में बैठा हुआ है। अगर हमने काइमुन मुताल्लिक माना है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि ज़ैद यहाँ पर खड़ा हुआ है, और अगर नाइमुन माना है तो फिर हम कर सकते हैं ज़ैद घर में सो रहा है। तरकीब की जाती है ज़ैदुन फिद्दारी, ज़ैदुन मुब्तदा फी हरफ जार अद्दार मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ। जालिसुन शिबे फेल के, जालिसुन शिबे फेल महजूब अपने मुताल्लिक से मिलकर खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। यहाँ फायदे के तौर पर एक बात जिक्र की जाती है कि अगर कहीं ऐसा हो कि अगर मुनासिब समझ में ना आए कि मुताल्लिक जो है वो कौन है, तो हम यहाँ पर एक साबितुन शिबे फेल को महजूब मानते हैं कि जो साबित माने है, मौजूद है, तो जो चाहे वो जालिसुन की शक्ल में हो, काइमुन हो, नाइमुन हो, वहां पर साबितुन को महजूब मानकर बोला जाता है कि साबितुन शिबे फेल। तो साबितुन शिबे फेल एक ऐसी चीज है जब अगर समझ में ना आए कि यहाँ पर कौन सी चीज मुताल्लक हो सकती है, तो साबितुन को लाया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो
तो ये चीज़ आमतौर पर जार मजरूर मुनकर मुताल्लिक हुआ साबितुन शुबे फेल के, ये अक्सर बेशतर इस्तेमाल किया जाता है और ये तब है कि जब हमें मुताल्लक समझ में ना आए, लेकिन अगर हमें समझ में आता है तो उसी की अरबी बनाकर उसको महजूब माना जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं हुरूफ जार का ये सबक हमको समझ में आया होगा। मिलते हैं आइंदा सबक हुरूफ मुशब्बा बिल फेल में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.